स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसके पहले हमने 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आज ये अपना है 13 नंबर का चैप्टर। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अभी तक अपने नोट्स को प्रिपेयर भी कर लिए होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे, प्लस टेस्ट को भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे अपने एग्ज़ाम को, तो अगर आप धीरे धीरे भी चीज़ों को करते हैं तो जब तक एग्ज़ाम होगा सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 1 से 2 घंटे निकालने हैं और एनसीईआरटी को रीड करना है और इसके बाद इसके नोट्स बना लेने हैं और बार बार इसका रिवीजन करना है, बस। और अभी आप जब टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक रीड करने हैं। सबसे पहले तुम देखेंगे कि चुंबक को कैसे खोजा गया, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें रहेगा चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। हम देखेंगे कि चुंबकीय पदार्थ क्या है और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। फिर चुंबक के ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। यहीं पर समझ में आ गया हमें। और आगे हम देखेंगे दिशाएं ज्ञात करना, जैसे विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद अपना चुंबक स्वयं कैसे बनाएं, ये क्रियाकलाप के माध्यम से बताया जाएगा। फिर चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, हम इसको देखेंगे। और आगे टॉपिक रहेगा अपना चुंबक से संबंधित कुछ चेतावनियाँ, मतलब कि चुंबक कब अपना चुंबकत्व खो देती है, किन किन कारणों की वजह से, ठीक है। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 14 पर, ठीक है, जल। फिर इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे, बस 6 क्लास की साइंस एनसीईआरटी हम लोग फिनिश कर लेंगे। चुंबकों द्वारा मनोरंजन क्या दिया जा रहा है, अभी यहाँ पर समझाया जा रहा है पहेली और बूझों के माध्यम से। पहेली बूझो गए हैं एक स्थान पर जहाँ पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं और इन अपशिष्ट पदार्थ में से कुछ लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिसको जो है क्रेन के माध्यम से वो लोहे के टुकड़े जो हैं आकर चिपक जाते हैं क्रेन पर, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ये जो चिपक रहे पदार्थ ये क्या है, चुंबक है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने चुंबक से रिलेटेड चीज़ों को समझा था, अपनी पुस्तक में उन्होंने पढ़ी थी। फिर आगे बताया जा रहा है कि कैसे हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में चुंबक को देखते हैं। जैसे फ्रिज को जब हम खोलते हैं और बंद करते हैं तो उसमें भी चुंबकत्व का प्रभाव हमें नज़र में आता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास पेंसिल बॉक्स होता है, पेन रखने का बॉक्स, जब उसको बंद करते हैं तब उसमें भी हमें चुंबकत्व नज़र आता है। तो इस प्रकार से हम अपने आसपास की चीज़ों में भी चुंबकत्व देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चुंबक का खोज कैसे किया गया। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गरुड़िया रहता था और उसका नाम क्या था, मैग्नस। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था और छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। फिर चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी, ठीक है, जिस चट्टान से वो चिपक गई थी। और इसने गरुड़िए की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गरुड़िए के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में क्या होता है, मैग्नेटाइट में लोहा होता है, ठीक। और कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। तो अभी हम लोग समझते हैं कि चुंबक, ये चुंबक जो हम चुंबक शब्द बार बार देख रहे हैं, ये चुंबक होता क्या है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है वो क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। और चुंबक को हम देख रहे हैं, अभी देखेंगे 2 प्रकार से, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक, ठीक है। तो प्राकृतिक चुंबक क्या हुए, जो प्रकृति में पाए जाते हैं,
जैसे मैग्नेटाइट हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आगे आएगा कृत्रिम चुंबक। अब एक कृत्रिम चुंबक क्या है, जो लोहे के टुकड़े से बनाए जाते हैं। छड़ चुंबक हो गए, यहाँ पर समझाया गया है। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार या फिर गोलांत चुंबक, ये सब कैसे चुंबक हैं, ये सब कृत्रिम चुंबक होते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। ठीक है, फिर क्रियाकलाप फर्स्ट। अब यहाँ पर चुंबक के प्रभाव को बताया जा रहा है क्रियाकलाप के माध्यम से। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। अब हम समझते हैं कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, चुंबकीय पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल लोहा हो गया, निकिल हो गया और कोबाल्ट हो गया। फिर जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक और चमड़ा रख लो, ये सब कैसे पदार्थ हो जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप थर्ड। अब इस क्रियाकलाप में क्या बताया जा रहा है कि जैसे जब हम चुंबक को किसी मिट्टी में अगर रख देते हैं ना, तो उसका ये जो ध्रुव है इधर और ये एक दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इन ध्रुवों के पास जो लोहे के बुरादे हैं वो जाकर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे समझाया जा रहा है। फिर है चुंबक के ध्रुव। तो हम जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो अगर हमें देखना है कि उत्तरी ध्रुव क्या है, तो इसका एक सिरा उत्तरोन्मुखी, मतलब कि अगर उत्तरोन्मुखी है तो फिर वो उत्तरी, और अगर दक्षिणोन्मुखी है तो वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे छड़ चुंबक से ये लोहे का बुरादा आकर्षित हुआ है, चिपका हुआ है। हमने क्या समझा कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है और चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। फिर अगला टॉपिक है दिशाएं ज्ञात करना। दिशाओं को ज्ञात करने के लिए हम एक दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, दिशा का निर्धारण कर लेते हैं हम लोग कि कौन सा उत्तरी दिशा है और कौन सा दक्षिणी, इसके माध्यम से। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि चीन में एक सम्राट थे जिनका नाम था हुआंगटी। इनके पास एक रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी और मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि रास्ता दिखला रही थी, ये इस प्रकार से दिखला रही हो, और मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था, जो कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया कैसे। फिर क्रियाकलाप 5, इसके माध्यम से क्या बताया जाएगा कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। ठीक, जो कौन सी दिशा हो सकती है, उत्तर या फिर दक्षिण। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर मतलब नॉर्थ तथा साउथ दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया जाता है और चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं और यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई और यह कंपास के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। ठीक है, कंपास सामान्यतः और कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है।
ठीक है, ये रहा कंपास। अगला टॉपिक है अपना चुंबक कैसे बनाएं, स्वयं कैसे बनाएं। ठीक, तो देखते कैसे बनाया जाता है। देखिए, लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए और इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए इस प्रकार से। फिर चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले आइए इसे। फिर चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए इस प्रकार से। ऐसे उठा के फिर इधर, फिर उठा के फिर, ऐसे ऐसे में कितनी बार, लगभग 30 से 40 बार यही क्रिया करनी है। फिर जांच करना है कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई, और इसके लिए हम कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा समीप लाएंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि क्या इसमें चुंबकत्व का गुण आया। तो आप लोग ये सब करके घर पे देख सकते हैं। इसके बाद क्रियाकलाप 6, इसमें क्या बताया जा रहा है, प्याले में एक कंपास बनाना बच्चों को सिखाया जा रहा। फिर चुंबक के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। चुंबक के बीच आकर्षण कब होगा, जब चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब उसमें आकर्षण का गुण। और प्रतिकर्षण, जब दो चुंबकों के समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, तब प्रतिकर्षण हो रहा ना, इधर आकर्षण, आकर्षण होगा। असमान ध्रुव जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तब आकर्षण का गुण। दो चुंबकों के समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है तब वो प्रतिकर्षण। और जब असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तब आकर्षण होता है। फिर कुछ चेतावनियाँ। अब देखिए चुंबक अपना गुण कब कब खो देगा। अब यहाँ से PYQ भी है कि चुंबक अपना गुण कब खो देता है। जब चुंबक को गर्म करेंगे, हथौड़े से पीटा जाएगा या फिर ऊंचाई से गिराया जाएगा, तो फिर चुंबक अपना गुण खो देगा। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। ठीक, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, CD तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। और हम लोग इसी के साथ अपने चैप्टर चुंबकों द्वारा मनोरंजन को भी कंप्लीट करते हैं। हम देखते हैं क्या क्या पढ़ा अभी अब तक हमने पढ़ा कंपास क्या होता है, चुंबक को समझा, मैग्नेटाइट को देखा, प्राकृतिक चुंबक, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को समझा। फिर चुंबकीय पदार्थ क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, आकर्षण का गुण देखा, प्रतिकर्षण का गुण कब होता है। आकर्षण का गुण कब होता है, जब दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षण, जब चुंबकों के समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं तब प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक जो है लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है, चुंबकीय पदार्थ। फिर जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अनुचुंबकीय पदार्थ। लकड़ी को देखा हमने, प्लास्टिक को देखा, कपड़ा हो सकता है। फिर प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। फिर 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।